Assalamualaikum everyone. My name is Wasim Haider and today I'm presenting you uh, the project of the digital logic design line following robot. तो इस प्रोजेक्ट को हम जो हमें डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के लिए सब्जेक्ट के लिए हमें डिज़ाइन हमने खुद किया यूजिंग कम्बिनेशनल सर्किट, क्योंकि लाइन फॉलोइंग रोबोट को मोस्टली जो है वो आर्डिनो के ज़रिए या माइक्रो कंट्रोलर के ज़रिए बनाया जाता है। तो जो इस प्रोजेक्ट में डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के हवाले से जो हमने एक ट्रिक यूज़ की वो ये थी कि हमने इसे कम्बिनेशनल सर्किट के ज़रिए डिज़ाइन किया, सिमुलेट किया एंड देन इसे हार्डवेयर पर इम्प्लीमेंट किया। तो मैं ये सारा प्रोसेस आपको डिटेल में समझाऊंगा और बताऊंगा और ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा। सबसे पहले जो मेरे ग्रुप में मेंबर थे उनमें साद अशरफ थे और महानूर जाहिद थी एंड आई एम वसीम हैदर फ्रॉम मेयर यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ मैकाट्रॉनिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सबसे पहले जो समझाना चाहूँ, जो हमारा प्रपोज़ल था और जो हमें देखना था वो बेसिक ये था कि हमें एक लाइन को फॉलो करवाना है। लाइन फॉलोअर के ज़रिए से अगर मैं आपको ब्लॉक डायग्राम से फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाऊं, और वो ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह से है कि हमारे पास आईआर सेंसर हैं जिनसे हमें हमारे पास इनपुट आएगा। जो इनपुट वो यूज़ करेंगे वो इनपुट हमारे पास हमारे लॉजिक सर्किट के पास जाएगा, कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के पास। और वो कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट की हमें वो हम गेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम मक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से उस सर्किट को डिज़ाइन इस तरह से कर सकते हैं कि जब वो लेफ़्ट मूव हो, जब वो ब्लैक हो तो वो सीधा चले, और अगर वो ब्लैक टर्न आता है, अगर वो लेफ़्ट टर्न आता है तो वो राइट को वाली मोटर को ऑन करे, और अगर वो राइट टर्न आता है तो लेफ़्ट वाली मोटर को ऑन करे। ये हमारे सब्जेक्ट की जो बेसिक थी, प्रोजेक्ट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो ये थी। तो हमें ये हमारी ब्लॉक डायग्राम है। अब हो ये रहा है, मैं आपको सबसे पहले इस ब्लॉक डायग्राम से सिंपल समझाता हूँ और फिर मैं आपको इसके सर्किट की तरफ लेके जाता हूँ कि कहाँ हम कैसे इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है कि 4 आईआर सेंसर लगाने हैं हमने। हमने सबसे पहले 4 आईआर सेंसर लगाए। हम 4 आईआर सेंसर हमें 4 इनपुट देंगे। तो ये एक 4 बिट का इनपुट होगा, मतलब 000 001 010 0010 एंड सो ऑन। ये 4 इनपुट हम इनसे एक लॉजिक बनाएंगे, जो कि लॉजिक जो लॉजिक वो देंगे, और वो लॉजिक हमारा प्रोसेस करेगा एक मल्टी हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लेक्सर यूज़ करेंगे कम्बिनेशन सर्किट के लिए। और उस मल्टीप्लेक्सर से हम मोटर ड्राइवर को, जो मोटर ड्राइवर है हमारा, वो मॉड्यूल लेफ्ट और राइट मोटर को ऑन ऑफ करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले अपना लॉजिक बनाते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो है वो लॉजिक बनेगा। तो अगर मैं आपको पहले समझा सकूं कि कुछ इस तरह से हमारा इनपुट होगा, ये देखें, ये हमारे पास 4 सेंसर लगे हुए हैं। 4 सेंसर लगे हुए हैं। ये हमारा जो है वो लेफ़्ट सेंसर है, ये हमारा सेंटर का 1 सेंसर है, ये सेंटर का 2 सेंसर है, और ये राइट सेंटर है। ये लेफ़्ट सेंसर, ये राइट सेंसर, और ये सेंटर वाले, ये सेंटर 1 एंड सेंटर 2, ये हमारे पास 4 सेंसर हैं। अगर हमारे पास ये सेंसर ऑन होते हैं, इनका इनपुट हाई जाता है, तो इनको जो लेफ़्ट मोटर है उसे बंद करना होगा और राइट मोटर को ऑन करना होगा। और अगर ये सेंसर जो है इनका इनपुट हाई जाता है, और तो इन्हें राइट सेंसर को जो है राइट मोटर को जो है वो ऑफ करना होगा और लेफ़्ट वाली को ऑन करना होगा। तो हम इसकी तरह से अपना जो है वो करेंगे। तो ये हमारे पास जो हम मैंने आपको लेफ़्ट सेंसर बताया, वो लेफ़्ट सेंसर हमारा यहाँ है, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर है। अब हम अपनी उस प्रॉब्लम को ट्रुथ टेबल की मदद से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा सबसे राइट सेंसर था वो हमारा पास लोअर सिग्निफिकेंट बिट है, और जो हमारे पास हाई लेफ्ट सेंसर था वो हायर सिग्निफिकेंट बिट है। तो जो हमारे पास
जो काउंटिंग ऑर्डर बनता है वो हमारे पास 000 से स्टार्ट होके 111111 तक जाता है। सो ये 16 बिट का कम्बिनेशनल हमारे पास जो है वो बन जाएगा। और हर कम्बिनेशन के लिए अब डिफरेंट सिनेरियो है। सबसे पहला जो हमारा कम्बिनेशन है कि जैसे ही 00 है, मतलब अभी सब इनपुट लो हैं, उसे कोई इनपुट नहीं मिल रही, तो जो हमारी दोनों मोटर्स हैं ना वो ऑन हो जाए ताकि वो ब्लैक लाइन की तरफ जाए। जब वाइट पर होगा, मैं आपको ये बताता जाऊँ कि जो जब आईआर सेंसर होता है, जब उसके सामने वाइट आती है तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उसका जो इनपुट, जो आउटपुट वो देता है वो लो आउटपुट देता है। और जब उसके सामने ब्लैक आ जाती है ना तो ब्लैक सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आईआर सेंसर जो इनपुट जो दे रहा होता है वो हाई इनपुट दे रहा होता है। तो हमारी जो 1 है वो हाई इनपुट होगी, मतलब जब उसके सामने ब्लैक आएगा। और जब हमारे पास 0 है, वो इस बात का है कि वहाँ पर वाइट है, वो ब्लैक लाइन के ऊपर नहीं है, और वो उस 0 से अपनी जो है वो हाई इनपुट हमें लो इनपुट हमें दे रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो 000 का है, और 000 पर हमारी दोनों मोटर्स ऑन है। उसके बाद 0001 मतलब हमारी जो राइट वाली सेंसर है वो हमें इनपुट हाई दे रहा है। अब जब राइट वाला सेंसर हमें इनपुट हाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमारा रोबोट है वो राइट टर्न ले रहा है, मतलब वो राइट को जा रहा है। तो हम करेंगे ऐसे कि हम जो राइट मोटर है उसको बंद कर देंगे, जो राइट मोटर है उसको बंद करेंगे, और जो लेफ्ट मोटर है उसे ऑन कर देंगे, ताकि वो राइट की बजाय वो लेफ्ट की तरफ मूव करना शुरू कर दे। सो यही ट्रिक है इसमें सारी की सारी। अब जब हमारे पास राइट और लेफ्ट सेंसर है ना, अगर ये ऑन हो जाते हैं, मतलब अगर राइट सेंसर ऑन हो गया किसी भी कंडीशन में, आप देखें चाहे कोई, हमें इस बात से परवाह नहीं है कि सेंटर वाले सेंसर पर क्या आ रहा है। हमें ये है कि अगर राइट पर 1 आ गया ना तो उसने लेफ्ट मोटर को ऑन करना है और राइट मोटर को ऑफ करना है, ताकि वो लेफ्ट की तरफ टर्न दोबारा करे और सेंटर पर आने की कोशिश करे। अगर वो राइट की तरफ जाना शुरू हो गया और राइट मोटर चल रही है और उसे राइट की तरफ लेके जा रही है तो वो अपनी लाइन से जो है वो दूर चला जाएगा। सो हम कोशिश ये करेंगे कि हम उसको लेफ्ट की तरफ लेकर आएँ। और अगर हमारे पास इसी तरह लेफ्ट ऑन हो गया है, नो मैटर कि हमारे पास सेंटर पर क्या आ रहा है, सेंटर पर क्या आ रहा है, हम राइट मोटर को ऑन कर देंगे और लेफ्ट को ऑफ करेंगे, ताकि जो है हमारे पास वो लेफ्ट की तरफ मूव करे, राइट की तरफ मूव करे, रेदर देन वो लेफ्ट की तरफ मूव करे और डिट्रैक हो जाए। और अगर लेट्स से कि हमारे पास कंडीशन आ जाती है ये वाली 00110, अब वो क्या करे, अब वो ये है कि वो सेंटर की दोनों लाइनें जो हैं वो ब्लैक के ऊपर हैं, सेंटर की दोनों लाइंस जो हैं वो ब्लैक के ऊपर हैं। तो अब जो है वो सीधा चले। अब तो हमें कोई मसला ही नहीं है, ना वो उसे हमने लेफ़्ट की तरफ लेके जाना है, ना राइट की तरफ लेके जाना है, तो हम उसे सीधा चलाने की कोशिश करेंगे। सो हम उसे 1-1 दे देते हैं, दोनों मोटर्स को ऑन कर देते हैं, और वो, और जो हमारी लास्ट कंडीशन है वो ये है कि अगर ये सब ऑन हो जाते हैं, सब के सब ब्लैक के ऊपर आ गए हैं, हाई इनपुट आ गया है, तो ये दोनों मोटरें ऑफ कर दें, और वो मतलब एक टी पॉइंट होगा, टी जंक्शन होगा, जहाँ पे जाके ये ऑफ हो जाएगा, जो मैं आगे आपको बताऊँगा। अब हम करेंगे क्या, अब ये देखें कि हमारे पास 2 मोटर्स हैं जिनको हमें चलाना है, और ये हमारे पास उसका पूरे का पूरा आ गया। सिंपलेस्ट ट्रिक ये है कि हम अगर तो के मैप के ज़रिए इसको सॉल्व करना चाहें तो ये इस तरह का गेट बना लें, ठीक है? जिसमें नॉट गेट भी यूज़ हो रहा है, एंड गेट भी यूज़ हो रहा है, और दूसरे लेफ्ट मोटर के लिए ये गेट बनाएँ और राइट मोटर के लिए ये सर्किट बनाएँ, और हम सिमुलेट कर लें। बट हम ये नहीं कर रहे, हम उससे भी ईज़ी ट्रिक पे जा रहे हैं, और वो ये है कि अगर मैं यहाँ पर 2 16x1 के मक्स लगा दूँ और उनकी 16 इनपुट पर ये इनपुट दे दूँ, राइट वाले की 16 इनपुट पे ये इनपुट दे दूँ, लेफ्ट वाले की जो आउटपुट होगी उस पे लेफ्ट मोटर चला दूँ और राइट वाले का राइट चला दूँ, तो हमारे पास जो है वो सिंपल वे में ये सारे का सारा सर्किट इम्प्लीमेंट होगा। अभी मैं आपको प्रोडीज की तरह लेके जाता हूँ और यही सर्किट आपको वहाँ दिखाता हूँ कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ है। ये देखें,
ये हम मेरे पास आ गई लेफ़्ट मोटर और ये आ गई राइट मोटर। ये मेरी 0 टू 15 जो है ना वो इनपुट है। अब जहाँ-जहाँ पे मेरा 1 था ना, ये देखें जहाँ-जहाँ पे मेरा 1 है लेफ़्ट में, मतलब 0, 1, 2, 3 पर 1 है, तो मैं यहाँ पर जो है ना वो 1 दे दूँगा। 0, 1, 2, 3 पर मेरा 1 आ गया, और जहाँ-जहाँ पे 1 है वहाँ-वहाँ 1 दे दूँ, मतलब मैं हाई, एक्चुअली जो हार्डवेयर में होगा वहाँ पर हम उसको हाई वोल्टेज दे देंगे, मतलब हम उसे 5 वोल्ट दे देते हैं, ठीक है? और 5 वोल्ट दे देते हैं, और जो बाकी हमारे पास सर्किट है हम उसे 0 वोल्टेज उसे ग्राउंड कर देते हैं। तो जैसे ही हमारे पास ये सर्किट आएगा, अभी मैं आपको सिमुलेशन रन करके दिखाता हूँ। अभी देखें, जब मैंने वहाँ पे सर्किट दिया था, मैंने कहा था 0 0 0 होगा, सारी जो है ना वो सेंसर की इनपुट जो है वो 0 है, तो हमारे पास लेफ़्ट और राइट मोटर जो है ना वो 1 1 होनी चाहिए, तो हमारे पास दोनों 1 1 है। अब अगर हमारे पास राइट मोटर, जो राइट सेंसर है वो ऑन हो जाता है, तो राइट वाली मोटर को ऑफ हो जाना चाहिए और लेफ़्ट वाली मोटर को ऑन हो जाना चाहिए। और अगर हमारे पास लेफ़्ट सेंसर ऑन हो गया है, जो हमारे पास लेफ़्ट सेंसर है वो ऑन हो गया है, तो जो हमारा लेफ़्ट मोटर है वो ऑफ हो जाए और जो राइट मोटर है वो ऑन हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो राइट मोटर है ना वो, और राइट मोटर है वो ऑन हो जाएगी। तो बेसिकली जो इसमें हो रहा है वो सिंपल वही है कि हमने सिर्फ 2 मक्स लगाए हैं और 2 मक्स की मदद से हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो नेक्स्ट स्टेप हम इसका पीसीबी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अभी हमें पता चल गया कि भाई सर्किट ये कर रहा है। अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम सेंसर लगाकर भी प्रोटियस पे कर सकते हैं। आप सेंसर का मॉड्यूल डाउनलोड करें और उस मॉड्यूल को इन मक्स के साथ लगाएं, और यहाँ पे L298 का जो मॉड्यूल हम यूज़ करेंगे, मोटर ड्राइवर यूज़ करेंगे, उनकी मदद से हम मोटर्स को ऑन कर लेंगे। तो जो हमारे पास इसमें कंपोनेंट यूज़ होने वाले हैं, वो हमारे पास एक आईआर सेंसर हमारे पास 4 यूज़ होंगे, 2 16x1 के मक्स यूज़ होंगे, जंपर वायर जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी, बैटरी के हमें चार्जेबल सेल चाहिए क्योंकि ये काफ़ी लोड लेता है, और अगर आप नॉन रिचार्जेबल लेंगे तो वो बहुत जल्द जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। और चेसिस किट चाहिए जो कि हमारी अपनी लाइन रोबोट के लिए होती है, लाइन फॉलोअर के लिए होती है, और एक मोटर ड्राइवर L298N चाहिए। और इसका हमारे पास तकरीबन जो टोटल बिल बना था वो 2500 के राउंड अबाउट हुआ था। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा पीसीबी है। अगर आप पीसीबी अपना परफेक्ट बना लेते हैं तो बिलीव मी ये आपका बहुत ही इजी होने वाला है। तो इस तरह से हमने पीसीबी इसका इम्प्लीमेंट किया। 2 हमने मक्स लगाए हैं, ये उसकी जगह कनेक्टर लगे हुए हैं, जहाँ-जहाँ पर कनेक्टर लगने हैं मतलब ये हमारी इनपुट्स हैं जो सेंसर्स की तरफ से आएँगी। ये हमारे लेफ़्ट मोटर का आउटपुट है, ये हमारा राइट मोटर का आउटपुट है, ये हमारा बैटरी है, एक लिमिटिंग रजिस्टर लगाया हुआ है। तो ये हमारा सर्किट इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। और इसको अगर आप मैं इसको पीसीबी में 3D विजुअलाइज़ेशन दिखाऊँ तो वो कुछ इस तरह से है, और अगर हम उसका बॉटम व्यू दिखाएँ तो वो कुछ इस तरह से हमारा पीसीबी बनेगा। इसको हम प्रिंट आउट कर लेंगे, और जो है ना हम इसकी एचिंग कर लेंगे ऑन कॉपर प्लेट पर, और वो हमारी पीसीबी प्लेट पर जो है ना हमारी एचिंग हो जाएगी। इसकी हमने जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ब्रेडबोर्ड पे भी की। ब्रेडबोर्ड पर इम्प्लीमेंटेशन इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये आपको पता चल जाता है कि किस कंपोनेंट्स में कोई एरर आ रहा है या कोई डिबगिंग में एरर आ रहा है। बजाय इसके कि आप अपना पीसीबी बना लो और वो सारी इम्प्लीमेंटेशन कर लो, और बाद में आपको बहुत मसले मसाइल हों कि ये किस तरह से आपको एरर्स आएँ और आपको पता ना चल रहा हो, तो उससे अच्छा है कि पहले आप ब्रेडबोर्ड पे कर लो। ये एक सेफ साइड होती है और बहुत इफ़ेक्टिव साइड होती है। आप सब कंपोनेंट्स से जो है वो यूज़्ड टू होते हैं, और कंपोनेंट की मदद से आपको पता चल जाता है कि हमारा सर्किट किस तरह से काम कर रहा है, कहाँ पर कितनी वोल्टेज आनी चाहिए, कहाँ पर एरर आ सकता है, और किसी कंपोनेंट में अगर कोई मसला है तो वो भी आपको यहाँ से पता चल जाता है।
उसके बाद जो हमने परफॉर्म किया वो कुछ इस तरह से था। ये हमारा पीसीबी सर्किट है, ये हमारे 4 सेंसर लगे हैं, हमने इनको यहाँ पर फिक्स किया। इनकी जो इनपुट आई वो इस मक्सिस को दी, यहाँ पर जो 2 मक्स लगाए हैं। मक्सिस की 2 आउटपुट आई वो हमने L298 मोटर ड्राइवर को दे दी। L298 मोटर ड्राइवर कैसे काम करता है वो भी आपको मैं बता दूँ। जो यहाँ से अगर आपको समझा दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखें कि हमारी लेफ़्ट और राइट मोटर की जो आउटपुट आएगी वो हम यहाँ पर दे देंगे। ये इसकी इनपुट्स होती हैं L298 मोटर ड्राइवर की। यहाँ पर हम इसकी वीसीसी देंगे जो कि आप 5 टू 35 वोल्ट तक इसकी वीसीसी दे सकते हो, और यहाँ से आप 5 वोल्ट इसकी आउटपुट एक ले भी सकते हो। ये इसका जो है ना वो आउटपुट होती हैं जो आप अपनी मोटर्स को देंगे। जो हमने मोटर यूज़ की वो डीसी मोटर्स थी, और जो यूजुअली चेसिस किट में होती हैं उनको हमने इससे कनेक्ट किया, और आप उसकी काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन देख सकते हो, और यहाँ से आप अपना आउटपुट दोगे तो वो सर्किट जो है वो आपका लेफ़्ट और राइट मोटर चलाएगा। बहुत ईज़ी है, बहुत सिंपल है। आर्डिनो कोई प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी हमें इसमें ज़रूरत नहीं है, और हम इसे डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो अम, इसमें जो लास्ट थिंग है वो मैं आपको जो दिखाऊं, जो वीडियो इसकी हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन जो हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, अ, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारी जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन थी इस सारे सर्किट की, जो हमने डिज़ाइन किया, उसे सिमुलेट किया, और फिर अ, उसे हार्डवेयर पर इम्प्लीमेंट भी किया। इजी प्रोजेक्ट है, और बहुत चीप भी है, एक्सपेंसिव नहीं है। कोई आपको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप कम्बिनेशनल सर्किट के ज़रिए से अपना जो सर्किट है वो कंप्लीट बना सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, और इस लाइन फॉलोअर को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।